प्रिय विद्यार्थियों, हरिओम। आज हम हिंदी विषय के पद्य भाग में सूरदास जी के भ्रमर गीत से लिए गए जो पद हैं उनमें से दूसरे पद को पढ़ेंगे। पहले पद में हमने कृष्ण और राधा के प्रथम मिलन का वर्णन पद्य भाग में पढ़ा था। अब दूसरे पद में हम गोपियों द्वारा उद्धव जी से किए गए संवाद, यूँ कहें कि केवल उद्धव जी को जो गोपियों ने व्यंग्यात्मक रूप में कहा उसके बारे में जानेंगे। हम पहले ही ये जान चुके हैं कि यह जो पद है यह ब्रज भाषा में लिखा गया है। सूरदास जी के सूर सागर में जो भ्रमर गीत है उससे लिया गया है। तो मूल रूप में ब्रज भाषा के ही शब्द इसमें समाहित है। गेय पद है। गेय पद यानी जिसको गाया जा सकता है। यह जो हम पद पढ़ने वाले हैं इसको थोड़ा ध्यान से समझिए, कुछ व्याकरण को भी साथ साथ में समझेंगे। मधुकर श्याम हमारे चोर, मधुकर श्याम हमारे चोर, मन हरि लियो तनक चितवनी में, मन हरि लियो तनक चितवनी में, चपल नयन की कोर, मधुकर श्याम हमारे चोर। पकड़े होते हृदय और अंतर, पकड़े होते हृदय और अंतर, प्रेम प्रीति कै जोर, गए छड़ाई तोरी सब बंधन, गए छड़ाई तोरी सब बंधन, दे गए हंसनि अंकोर, चौक परी जागत निसी बीती, दूत मिलो एक भौर, सूरदास प्रभु सरबस लूट्यो, नागर नवल किशोर, मधुकर श्याम हमारे चोर। पहले इस पद को अच्छे से पढ़ना सीखें। ब्रज भाषा के जो शब्द है उनका उच्चारण कैसे करना है इसको हमने अभी समझा। जैसे लियो, चितवनी, प्रीति कै छड़ाई, दय, हंसनी अंकोर, भौर, ये सब शब्द पढ़े हम। अब इसमें होता क्या है कि जो कृष्ण भगवान जब गोकुल से चले जाते हैं तो वहाँ का जन जन, यूँ कहूँ कि जड़ चेतन सब कृष्ण के विरह में भोजन तक छोड़ देते हैं, रोते रहते हैं, केवल इस प्रतीक्षा में रहते हैं कि कृष्ण हमसे मिलने वापस आएंगे। और जो गोपियों को केंद्रित करके सूरदास जी ने ये पद लिखा है, गोपियाँ कहती है कि हम बहुत लंबे समय से कृष्ण की प्रतीक्षा में थी कि कृष्ण पुनः गोकुल आएंगे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि उद्धव जी कृष्ण के दूत के रूप में आए हैं और ज्ञान संदेश लेकर के आए हैं, यानी उनको ज्ञान दे रहे हैं, समझा रहे हैं कि भाई कृष्ण वापस नहीं आएंगे, ऐसी जो भी बातें करते हैं, लेकिन गोपियाँ यह बात समझने को तैयार नहीं होती है। वो केवल प्रेम की डोर से बंधी हुई है कृष्ण से, इसलिए उद्धव जी की सारी बातें, सारा प्रयास निष्फल हो जाता है गोपियों के आगे। अब गोपियाँ उद्धव से प्रथम मिलन पर क्या कहती है? मधुकर, वैसे मधुकर भौरे को कहते हैं, लेकिन एक भ्रमर के रूप में जैसे आप भ्रमर गुंजन करता है वैसे आप दूत रूप में मिले हैं, वो ऐसे उद्धव जी को केंद्रित करके कहती है। मधुकर श्याम, श्याम का मतलब होता है काला, यहाँ कृष्ण के लिए प्रयोग हुआ है। हमारे चोर, श्याम को गोपियों ने चोर कहा है। चोर क्यों कहा है उसको आगे की पंक्ति में समझिए। मन हरि लियो तनक चितवनी में, चपल नयन की कोर, हमारे मन को उन्होंने हरि लियो यानी हरण कर लिया। कैसे? तनक चितवनी में, थोड़ी सी, चितवनी कहते हैं दृष्टि को, जो टेढ़ी दृष्टि से देखते हैं
ऐसे बहुत प्रेम से, तो उसको चितवनी कहते हैं। तो थोड़ी सी ऐसी प्रेम भरी दृष्टि से उन्होंने हमारे मन का हरण कर लिया, यानी मन चुरा लिया। कैसे, आगे लिखा है, चपल नयन की कोर, नयन यानी नयन, आँखें, चपल यानी चंचल, चंचल आँखों की कोर यानी किनारे से, पलक से, और हमारे मन को हर लिया। अब ये ध्यान दीजिए, किसी व्यक्ति का मन यदि कहीं पर नहीं लगता है, इसका मतलब है कि उसका कोई भी काम सफल नहीं होता है। इसलिए गोपियाँ कृष्ण को चोर कह रही है कि उन्होंने हमारे मन को चुरा लिया है। मन को चुराने के बाद हम कुछ भी काम नहीं कर पा रही है, स्वयं अपने आप को भी नहीं संभाल पा रही है, इसलिए कृष्ण को चोर कहा है। आगे गोपियाँ कहती है कि हमारा कृष्ण से कितना मजबूत रिश्ता था हमारी तरफ से। पकड़े होते हृदय और अंतर, और भी हृदय को कहते हैं। हम हृदय में कृष्ण को पकड़े हुए थे। कैसे? प्रेम प्रीति के जोर, प्रेम की, प्रीति के, स्नेह की इस डोर से हम कृष्ण को पकड़े हुए थे। यानी कृष्ण को हमारे हृदय में जकड़ करके रखा था हमने। अब इतना पकड़ने के बाद कृष्ण कैसे चले गए? गोपियाँ कहती हैं, गए छड़ाई तोरी सब बंधन, सब बंधन तोड़ करके हमसे छुड़ा कर चले गए। इतने पकड़े होने के बाद सब बंधन कैसे छुड़ा लिए? तो गोपियाँ आगे कहती है, दे गए हंसनी अंकोर, हंसी रूपी रिश्वत दे करके चले गए। ये बहुत बड़ा व्यंग्य करती है। हंसनी अंकोर, हंसी रूपी रिश्वत है, यहाँ रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। रूपक अलंकार क्या होता है? जहाँ सीधा आरोप किया जाता है, जैसे उपमा अलंकार में किसी के समान बताया जाता है, उसके समान वह है, चंद्रमा के समान मुख है। लेकिन रूपक अलंकार में ऐसा नहीं होता है। रूपक अलंकार में सीधा आरोप किया जाता है, उसी के रूप में दर्शाया जाता है। यानी हंसी रूपी रिश्वत, हंसनी अंकोर, यहाँ रूपक अलंकार है। तो इतने मजबूत बंधन कृष्ण हंसी रूपी रिश्वत दे करके छुड़ा कर चले गए। ये जो अधोरेखांकित किया है, ये हंसनी अंकोर। तब चले गए तो क्या हुआ? जब हमको पता चला कि कृष्ण तो चले गए हैं, तब चौंक परी जागत निसी बीती, हम चौंक गई और जागी। और जागते हुए निसी, निसी यानी रात, रात बीत गई। जागते जागते रात बीत गई। यहाँ वो एक रात की बात कर रही है, लेकिन ऐसे बहुत सी रातें बीत गई जब गोपियाँ सोई ही नहीं कृष्ण के विरह में। और जब वो कहती है कि जब प्रभात हुआ, प्रभात हुआ का एक अर्थ यह भी है कि जब हमको ये पता चला कि कोई आया है कृष्ण की ओर से अच्छा समाचार लेकर के, तो शुभ समाचार था, इसलिए प्रभात हुआ, प्रकाश हुआ हमारे जीवन में। तब क्या लगा कि दूत मिलो एक भौर, यह आपके रूप में हमको एक दूत मिला है, उद्धव जी के रूप में। कृष्ण स्वयं नहीं मिले, इसलिए हम और दुखी हो गए कि कृष्ण स्वयं तो आए नहीं, ऊपर से हमको दूत भेजा है। आगे सूरदास जी भगवान से अपने नज़दीकी जोड़ते हुए कहते हैं, सूरदास प्रभु, सूरदास कहते हैं कि हमारे प्रभु सरबस लूट्यो नागर नवल किशोर। नागर यानी बहुत चतुर होता है, उसको नागर कहते हैं। नवल किशोर यानी जो युवा अवस्था के कृष्ण है, उन्होंने हमारा सर्वस्व यानी सर्वस्व लूट लिया। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कहती है कि कृष्ण ने हमारा सब कुछ लूट लिया। सब कुछ कैसे लूट लिया? तो पहली पंक्ति में मैंने बताया था, जिसका मन यदि चुरा लिया जाता है तो वो कुछ भी काम नहीं कर पाता, यानी उसका सब कुछ चुरा लिया गया है। इसलिए कहा है कि सर्वस्व लूट्यो नागर नवल किशोर। ये पंक्तियाँ हैं। इसमें जैसे निशी शब्द आया है निशी से, तो तत्सम का तद्भव रूप बन गया है, ऐसे हंसनी अंकोर है। और कहीं पर एक वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई तो अनुप्रास अलंकार भी है। और इस पद में एक व्यंग्यात्मक भाषा शैली का प्रयोग किया है, ब्रज भाषा है, व्यंग्य किए हैं उन्होंने। प्रतीकात्मक बात भी कही है। प्रतीकात्मक का अर्थ होता है किसी को प्रतीक मान करके, यानी उद्धव जी के भी भौरे के रूप में प्रतीक कहना, हंसी रूपी रिश्वत कहना, ऐसी प्रतीकात्मक व्यंग्यात्मक जो भाषा शैली है। कृष्ण के वियोग में ये सब बातें हो रही हैं, तो फिर वियोग श्रृंगार रस होता है।
जिसमें बिछुड़न की पीड़ा होती है, वो वियोग श्रृंगार रस भी इसमें प्रयोग किया है। सूरदास जी ने भाषा शैली की दृष्टि से बहुत प्रखर रूप से इसको प्रस्तुत किया है। ऐसे पद हमने पढ़े। अब आगे मैंने इसका भावार्थ भी लिखा है, इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर के और समझ लें, पढ़ लें। और उसके बाद में मैंने लिखित कार्य दिया है, तो इस लिखित कार्य के सारे प्रश्न हैं, जैसे आवश्यकता है वैसे उत्तर इनके लिखना। नीचे व्याकरण के भी कुछ प्रश्न दिए गए हैं, अपनी कॉपी में उत्तर ज़रूर अच्छी तरह से लिखना। मेरे वीडियो को बार बार सुनना, समझते हुए उत्तरों को लिखना।